बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुशरिकीन की गुस्ताखियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम की शान में की थी। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम उन्वान मुशरिकीन की गुस्ताखियाँ। अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फ़ौरन उस हालत में बाहर निकल आया। गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि उसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? यूं ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊँट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। उन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उकबा बिन अबी मुअय्यद, हुकम बिन आस बिन अमिया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत कर जा रहा था कि उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उकबा बिन अबी मुअय्यद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। उकबा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लौट कर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कोड़ जैसा निशान बन गया। एक मरतबा उकबा बिन नबी मुअय्यद सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। उस मौके पर उसने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना खाओ। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वह मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे। इसलिए उकबा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। उकबा बिन अबी मुअय्यद बिन खल्फ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उकबा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खल्फ उसके पास गया और बोला, उकबा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि मैं जब तक उसके खाने के कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खल्फ का इत्मीनान ना हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि मोहम्मद का मुँह ना चिढ़ाओ, उसके मुंह पर ना थूको और उनके मुंह पर ना मारो। यह सुनकर उकबा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसके बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चिढ़ाया, आपका चेहरा मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक ना पहुंचा बल्कि खुद उसके मुंह पर आकर गिरा। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा उसके चेहरे पर आ गया है। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। उसी उकबा बिन मुअय्यद के बारे में सूरह फुरकान की आयत 37 नाजिल हुई। तर्जुमा, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता मैं रसूलुल्लाह के दीन की राह पर लग जाता। इस आयत की तफसीर में लिखा है, जिस रोज़ जालिम आदमी जहन्नम में कोहनी तक अपने एक हाथ दांतों से काटेगा, फिर दूसरा हाथ को काट कर खाएगा। जब दूसरा खा चुकेगा तो पहला फिर आग उग आएगा और वो उसको काटने लगेगा। गर्ज इसी तरह करता रहेगा। उसी तरह हुक्म बिन आस अभी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करता था। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे तो ये आपके पीछे चल रहा पड़ा। आपका मजाक उड़ाने के लिए मुंह और नाक से तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। आप चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तू ऐसा ही हो जा। चुनांचे उसके बाद ये हुआ।
کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا اور اس کے بعد مرنے کے اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔